Good morning, students. I am Yashvir Kashyap. Today we will discuss chapter 3 Civics of class 7. Chapter name is How the State Government Works. How the State Government Works. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. चैप्टर 3 है ये और आपका क्लास 7 का चैप्टर है सिविक्स का. तो सबसे फर्स्टली इसमें चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से वर्क करती है और कौन कौन से वर्क करती है और क्या क्या उसकी मतलब इसमें सिचुएशंस होती हैं. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. लास्ट ईयर वी डिस्कस्ड द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स. हमने लास्ट ईयर क्लास 6 में पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट थी वो किस टाइप से वर्क करती थी. उसके वर्क करने के 3 लेवल्स थे, यानी कि 3 टाइप्स की गवर्नमेंट थी. ठीक है, उसमें क्या था कि लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. तो इसमें एंड लुक एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल. यहाँ पर मतलब हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में कुछ डिटेल से पढ़ा था इन दिस चैप्टर. और इस चैप्टर में वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. और इस चैप्टर में हम स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके क्या क्या वर्क होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ठीक है, हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी. जो ये स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, हाउ डज दिस टेक प्लेस, ये किस तरह से मतलब इसका डेमोक्रेसी में क्या स्थान होता है और कैसे वो वर्क करती है डेमोक्रेसी में. व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलए कहते हैं जिनके लिए, एंड मिनिस्टर्स, और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उनका क्या रोल होता है इसमें. ठीक है, हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़, डिमांड एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट. और जो पीपल होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वो किस तरह से अपनी डिमांड के लिए जो उनके डिमांड एक्शंस होते हैं वो गवर्नमेंट से किस तरह से अपने व्यूज़ देते हैं, उनके लिए कैसे उनसे अपनी डिमांड रखते हैं. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और वी लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ. और हम ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम एक हेल्थ के एग्जांपल से समझेंगे. ठीक है, इन क्वेश्चंस का जो आंसर होगा या इन क्वेश्चंस के जो मतलब डिस्कस करेंगे हम, तो वो एक हेल्थ का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, उससे ये स्टार्ट करेंगे और उससे ये हमारा क्लियर होता चला जाएगा. ठीक है, तो इसमें हेल्थ के बारे में एक एग्जांपल्स दिया हुआ है. हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये. ठीक है, तो यहाँ पर 2 गर्ल्स हैं और वो आपस में डिस्कस कर रही हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ती हैं और वो डिस्कस करती हैं. क्या डिस्कस करती हैं इसमें दिया हुआ हाई लुक एट दिस. ये मतलब यहाँ पर ये देखो, इट सेज दैट देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट. कि हमारे स्टेट में क्या है कि वाटर शॉर्टेज हो गया है, मतलब जो वाटर है वो बहुत उसकी कमी हो गई है, एक तरह से स्कार्सिटी हो गई है. ठीक है, एंड पीपल आर फॉलिंग सिक. और जिसकी वजह से क्या है कि जब वाटर बहुत मतलब कम हो गया है, शॉर्टेज हो गया है, तो उसकी कमी से क्या है बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं. ठीक है, क्योंकि लोगों के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है, जिससे क्या है कि जो पीपल हैं वो बहुत अधिक सिक होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं. ठीक है, तो इसको कैसे मतलब आगे डिस्कस किया जाए, तो इसके बारे में ये यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है. ठीक है, इन मैनी विलेजेस, बहुत से विलेजेस में क्या हुआ है कि पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. और बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जिनमें जो लोग हैं वो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं. ठीक है, मतलब शुद्ध पेयजल नहीं है उनके लिए. स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप. और जो स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं या और हैं, वो सूख गई हैं एक तरह से. एंड सो हैव टैंक्स इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज. और जो
इससे बहुत अधिक एरियाज अफेक्टेड होते जा रहे हैं। ठीक है, विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस, और जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, उनके लिए बहुत दूरी से वाटर लाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन दीज डेज, और जो पीपल हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है पातालपुरम, वहाँ से वाटर सप्लाई जो हो रही है 3 डेज से वहाँ से मतलब वो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपका उसमें क्या है कि पेशेंट बहुत अधिक संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ओवरफ्लो हो रहा है विद पेशेंट से, यानी कि वहाँ पर पेशेंट की संख्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ हुम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया, और बहुत अधिक संख्या में जो चिल्ड्रन हैं वो डायरिया से पीड़ित हो रहे हैं और वहाँ पर एडमिट हो रहे हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ऑन द टीवी न्यूज़ पर दे सेड 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया। ठीक है, और टीवी न्यूज़ पर बताया गया कि लगभग 10 पीपल डायरिया से डाइड हो गए, मतलब मर गए हैं। ठीक है, उनकी डेथ हो गई। इज दैट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, क्या ये वास्तव में मतलब इससे इनकी डेथ हो गई होगी? तो हु नोज, ठीक है, कौन जानता है इसके बारे में। ठीक है, दैट आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टरनून के बाद क्या होता है? माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस्ड ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट। उनमें से एक गर्ल है, वो कह रही है कि मेरी मदर ने मुझसे मना किया है कि मार्केट से कोई भी आइस्ड ड्रिंक, जो मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, वो नहीं परचेज करनी है, नहीं लेनी है। ठीक है, शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग, यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ श्राइन। और वो कह रही कि मतलब जो ये इस तरह की जो बीमारियां फैली हुई हैं, तो इनकी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ठीक है, ये उनके हेल्थ के लिए, जो वहाँ के पीपल हैं उनके हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ठीक है, तो इस तरह से वो डिस्कस करती हुई जा रही हैं। और रास्ते में क्या होता है कि सडनली क्या होता है, अचानक देखती हैं कि एक लेडीज़ पुलिस है और वो उनको रोकती है, स्टॉप करती है उनके लिए। ठीक है, और वो बताती हैं उनके लिए दिस रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली। ये जिस रोड से आप जाना चाह रही हैं वो रोड ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर रैली चल रही है, एक तरह से रैली है। ठीक है, दे हैव जीरोड द MLA's रेजिडेंस, रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग। तो उनमें से पूछ रही हैं कि मतलब वहाँ पर क्या हुआ है, जो MLA's हैं मतलब क्यों वहाँ पर रैली हो रही है, किस तरह से वहाँ पर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। तो जो पुलिस वाली होती हैं वो कहती हैं कि हाँ, दे सीन मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज़ नॉट डन। ठीक है, एंड वी डिमांड दैट अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। और वहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मतलब ये हेल्थ सिचुएशन है वहाँ की, जो मतलब वहाँ के लोगों की जो हेल्थ सिचुएशन है उसको मतलब ठीक करने के लिए, उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए बहुत जल्दी ही मतलब हमारे जो MLA's हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अवर MLA's मस्ट टेक वी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, और हमारे MLA हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वो दोनों आपस में बात करती हैं। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ स्टार्ट होता है हु इज MLA। ठीक है, हु इज MLA, ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, हु इज MLA, एन MLA, एक MLA कौन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे।
इसमें दिया हुआ है कि इन द एबव सेक्शन, ऊपर के सेक्शन में हमने पढ़ा यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम। ठीक है, पातालपुरम की कुछ इवेंट्स के बारे में ऊपर सेक्शन में हमने पढ़ा। ठीक है, यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एटसेट्रा। आप कुछ ऑफिशियल्स नेम्स होते हैं, जैसे कि ऑफिसर्स होते हैं, उनके नेम्स के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि कलेक्टर हो गया, कलेक्टर हो गए, मेडिकल ऑफिसर हो गए एटसेट्रा, इन सब के बारे में जानते होंगे आप। ठीक है, व्हाट हैव यू हियर्ड ऑफ एन एमएलए, लेकिन आपने क्या कभी एक एमएलए का नाम सुना है? एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, या लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम सुना है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं द एमएलए ऑफ योर एरिया, कि आपके एरिया के जो एमएलए हैं वो कौन हैं, क्या नाम है उनका? ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी सी और ही बिलोंग्स टू, और क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं ये कि वो जो एमएलए हैं आपके एरिया के वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी कि कौन सी पार्टी के हैं? ठीक है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो। ठीक, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं जिनको हम एमएलएज कहते हैं, ठीक है, एमएलए कहते हैं, एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? तो ये आपके बाय द पीपल, पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब इनका जो चुनाव होता है इनको लोग मतलब चुनाव करते हैं इनका। ठीक है, जो सिटीजन्स होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं, इलेक्ट करते हैं इनके लिए। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव, और इसके बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट होने के बाद। एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और इसके बाद क्या होता है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, सरकार बनाते हैं। इन दिस वे वी से दैट द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एमएलएज होते हैं वो लोगों का रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। क्लियर? द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर, और इसमें नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको और अधिक और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूंसीज, और जो प्रत्येक स्टेट होता है, ईच स्टेट होता है, वो डिवाइडेड किया जाता है डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब कई कॉन्स्टिट्यूंसी में वो डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं जो निर्वाचन क्षेत्र होता है एक तरह से उसके लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इसमें दिया है, लुक एट द मैप बिलो, कि नीचे का ये मैप देखिए, ये मैप दिया हुआ है, ये आपका मैप है। ठीक है, और इस मैप में आपको बताया गया कि बिलो इट शोज, इसमें ये दिखाया गया है कि दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है आपका, इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, और ये हिमाचल प्रदेश को 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी कि उसमें कितनी 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एमएलएज, और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो वहाँ की पब्लिक है, जो वहाँ के पीपल हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बिकम आपका मतलब
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो, ठीक है, यानी कि वो एमएलए हो जाता है, क्लियर, एमएलए बन जाता है। यू वुड हैव नोटिस्ड दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शंस इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। यू वुड हैव नोटिस्ड, आपने ये नोटिस किया होगा, ये मतलब आपने ज्ञात किया होगा कि पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन, और जो लोग आपके इलेक्शन में खड़े होते हैं, ठीक है, खड़े होते हैं इन द नेम डिफरेंट पार्टीज, वो डिफरेंट पार्टीज से होते हैं, ठीक है, जैसे कोई बीजेपी से हो गया, कोई कांग्रेस से हो गया, कोई अदर पार्टी से हो गया, ठीक है, तो इस तरह से वो डिफरेंट पार्टीज से खड़े होते हैं। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और इसीलिए ये जो एमएलए बनते हैं ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से बनते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स। ये जो एमएलए होते हैं, ठीक है, तो ये किस तरह से मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स बनते हैं। ये जो एमएलए होते हैं ये इन्हीं में से मतलब मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है कि अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी इन अ मेजोरिटी। देखिए जो एमएलएज होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, जो एमएलएज होते हैं वो हाफ से मोर देन हाफ, यानी कि हाफ से आधे से अधिक अगर उसके मेंबर्स होते हैं, इलेक्ट होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्टेट कैन बी सेड टू बी, और वो बहुत अधिक मेजोरिटी में होते हैं, मतलब आधे से अधिक संख्या में होते हैं, तो वो उनकी एक मेजोरिटी बन जाती है, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और ये जो मेजोरिटी में जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं ये आपकी रूलिंग पार्टी कहलाती है, ठीक है, इसको रूलिंग पार्टी कहते हैं। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशंस, और इसके अलावा जो अदर पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपोजिशंस कहलाते हैं, यानी कि वो इस पार्टी के अपोजिट में होते हैं, इसीलिए वो अपोजिशन कहलाते हैं, उनको अपोजिशन कहते हैं, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इसमें दिया है द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश। जैसे हिमाचल प्रदेश का इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वहाँ पर 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, ठीक है, 68 थी, तो उसमें से क्या हुआ था कि यहाँ पर रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2003 का इसमें एक इलेक्शन का रिजल्ट दिया हुआ है। इधर इस साइड में पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इधर मेंबर्स ऑफ एमएलए इलेक्टेड हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपका ये दिया हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी को कितने 43 इसके एमएलए इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और आपका भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इसके 16 हैं, अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके 3 हैं, ठीक है, और इसी तरह से ये 6 हैं इसके। तो ये उसका एक रिजल्ट दिया हुआ है, टोटल हैं आपके इसमें 68। देखिए कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वॉन द 2003 असेंबली इलेक्शन एंड बिकेम एमएलएज। 2003 में ये पॉलिटिकल पार्टीज थी डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है, और इनके जो इलेक्शन हुए थे उसमें ये एमएलएज बने थे, ठीक है। कितने बने थे, सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68। टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी थी, 68 थी, ठीक है। अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 एमएलएज इन ऑर्डर टू गेन अ मेजोरिटी। और इसमें बताया कि 68 में से जब 34 एमएलएज होंगे किसी पार्टी के या उससे अधिक होंगे तो वो एक मतलब मेजोरिटी गेन करेंगे, ठीक है, यानी कि अधिक संख्या में होंगे, मेजोरिटी में होंगे, क्लियर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस विद 43 एमएलएज हैड द मेजोरिटी, ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें दी हुई थी तो उस पार्टी के कितने एमएलए बने थे, 43 एमएलए
मतलब बॉर्न हुए थे, जीते थे, ठीक है, और वो मेजोरिटी में हो गए। एंड इट बिकेम द रूलिंग पार्टी, और इस तरह से ये जो पार्टी हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आपकी रूलिंग पार्टी हो गई क्योंकि उसके मेंबर्स अधिक संख्या में हो गए। ऑल अदर एमएलएज बिकेम द अपोजिशंस, और जो दूसरे एमएलएज बने थे अदर पार्टी के वो अपोजिशन में रहे इनके, ठीक है, अपोजिशन कहलाएंगे। इन दिस केस भारतीय जनता पार्टी वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी, और यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी है ये आपकी मेजर अपोजिशन पार्टी कहलाएगी इसमें, क्योंकि कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा एमएलए किसके बने थे, बीजेपी के ही बने हैं इसमें, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद बीजेपी के ही मेंबर्स अधिक बने थे, ठीक है। एमॉन्ग द अपोजिशंस वर अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इस तरह से जो अदर कैंडिडेट्स होंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, वो इस पर मतलब एक तरह से क्या होगा कि इससे थोड़े लोअर रहेंगे, मतलब अपोजिशन में वो भी होंगे, लेकिन मेन अपोजिशन में आपकी इसमें बीजेपी रही थी, ठीक है, 2003 में हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। आफ्टर द इलेक्शन, अब देखिए इलेक्शन के बाद क्या होता है, द एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर्स। देखिए जो भी रूलिंग पार्टी होती है आपकी, रूलिंग पार्टी कौन सी होगी, जिसके आधे से अधिक मेंबर्स इलेक्ट होंगे, ठीक है, और उन मेंबर्स का जो लीडर होगा एक, ठीक है, जो ये पार्टी के जो इलेक्ट मेंबर्स होंगे उनका एक लीडर होगा, उसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है, वही चीफ मिनिस्टर बनता है। इन दिस केस द कांग्रेस पार्टी एमएलए चूज श्री वीरभद्र सिंह, और इसी वजह से क्या हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उसके जो श्री वीरभद्र सिंह थे, ये मतलब चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे क्योंकि ये उनके उस पार्टी के लीडर थे, इसीलिए ये ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, वह चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स, और जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं तो इसके जो अदर मेंबर्स हैं उन्हीं मेंबर्स में से ये चीफ मिनिस्टर होते हैं, ये अदर मिनिस्टर्स इलेक्ट करते हैं, अदर मिनिस्टर्स बनाते हैं ये, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। आफ्टर द इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद क्या होता है, इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, हर एक इस स्टेट का एक गवर्नर होता है, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स, जो कि चीफ मिनिस्टर्स को और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। क्लियर। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर्स, और देखिए जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़, जो डिफरेंट टाइप्स की मिनिस्ट्रीज़ होती हैं और डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके वो उनके प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि जिस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर होगा वो उस डिपार्टमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेगा, या उससे रिलेटेड जो भी वर्क होंगे उसको वो करेगा, ठीक है, वो यानी कि वो अपनी मिनिस्ट्रीज़ को देखेगा। क्लियर। दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, और उनके अपने सेपरेट ऑफिसेस होते हैं, ठीक है। आर लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम रूलिंग पार्टी और फ्रॉम अपोजिशंस मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। देखिए इसमें बताया कि अ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो आपका एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सभी एमएलएज होते हैं, ठीक है, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन पार्टी के हों, वो आपस में बैठते हैं, वहीं एक मीटिंग करते हैं, ठीक है, और वेरियस थिंग्स
बहुत सारी थिंग्स पर, बहुत सारी ऐसी बातों पर वो डिस्कस करते हैं वहाँ बैठकर, ठीक है। तो ये आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती है। क्लियर। हैंस सम एमएलएज हैव ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कभी कभी क्या होता है, कुछ एमएलएज होते हैं उन पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो वो एमएलए होते हैं, एमएलए की, अदर एज अ मिनिस्टर, और वो मिनिस्टर होते हैं तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर। तो इस को और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।